हाँ, तो चैप्टर का नाम हम लिख लेते हैं, चैप्टर नंबर 11, और नेम है इसका एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया एंड इट्स बाउंड्री। हाँ, चैप्टर का नाम भी बहुत ही अच्छा है, एक बार में ही पूरा चीज मतलब जितना भी चीज़ें इसके अंदर है वो समझ में आ जाता है क्या। हाँ, तो 1 मिनट। तो एक स्क्वायर लेते हैं, उसका साइड जो है हम 9 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ अभी, ठीक है, लेकिन इससे अलग एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो वहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका साइड क्या हो जाएगा? देखो एरिया दिया हुआ है, कैसे कैसे समझेंगे कि वो एरिया है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया होता है। हाँ, इस वजह से इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इसका साइड जो है होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। स्क्वायर क्या होता है, साइड जो है सब इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये साइड जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, और इस स्क्वायर का जो नाम मैंने दिया वो ए, ठीक है। तो सब है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, वैसे इसका एरिया हम जानते हैं, क्या है एरिया इसका? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि वहाँ बुक में लिखा हुआ है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया दिया हुआ था, हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर, इसका बाउंड्री का लेंथ क्या होगा? हाँ, पेरीमीटर, बाउंड्री ऑफ द लेंथ। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होगा यहाँ पर? लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होगा यहाँ पर? बाउंड्री का जो लेंथ होगा वही तो पेरीमीटर होता है। ये जो हमारा ये बाउंड्री है, ये एक पूरा जो बाउंड्री है यही होता है ना पेरीमीटर, इसका लेंथ। तो बताना है आपको ये कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? कितना? 7 सेंटीमीटर, 11, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इस साइड का 3 सेंटीमीटर, फिर नीचे आएंगे तो 3 मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ आएंगे तो 9 सेंटीमीटर, 9 + 3 12 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर हमारा। तो 12 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर है। और आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैंने पेरीमीटर को सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखा, क्योंकि ये एक लेंथ होता है, ठीक है। तो स्क्वायर ए के बारे में हमने इतना तो सब कुछ जाना, लेकिन अब देखते हैं क्या हम कि इससे एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम एक स्क्वायर में जैसा ये है, सेम टू सेम मैं यहां भी एक बना देता हूं, ठीक है, सेम टू सेम। आप उससे एक स्ट्रिप मतलब इसमें भी मैं आज 4 स्ट्रिप ही ले रहा हूं या 5 स्ट्रिप लेते हैं आज,
ठीक है। तो ये है हमारा स्क्वायर ए। ठीक है, मैं 5 स्ट्रिप लेता हूँ। वैसे तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता था, तो हम क्या करते थे, मतलब एक बार वर्टिकली लेते थे स्ट्रिप और एक बार हॉरिजॉन्टली लेते थे। मतलब एक बार इस तरीके से, ये हो गया वर्टिकली, ठीक है, ये वर्टिकली हमने स्ट्रिप लिया। इसी तरीके से कैंची से जो है, सीजर से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रिप बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को एक के नीचे एक, एक के नीचे एक करके जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारा एक स्ट्रिप है, इसी का स्ट्रिप जो हमने कट किया वही एक स्ट्रिप, ये इसके नीचे फिर से दूसरा स्ट्रिप जोड़ देंगे यही वाला लेके। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 स्ट्रिप मैंने यहाँ पर इसको चिपका दूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वर्टिकली लेता हूँ पहले। वैसे यहाँ पर स्क्वायर मैं रिजल्ट पहले बता देता हूँ। अगर वर्टिकली लेंगे तो भी या हॉरिजॉन्टली लेंगे तो भी पेरीमीटर तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, इस वजह से। आप इसको सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो इसको? हाँ, तो वैसे हम इस मतलब इसके प्रॉपर्टीज से बता सकते हैं, लेकिन करके देखते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है। तो हमने एक बार अभी वर्टिकली लिया है स्ट्रिप, तो मैं इस स्ट्रिप का नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, नंबरिंग कर देता हूँ, पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रिप मैंने कहाँ लिया है। तो आप इस तरीके से ऐड कर दोगे ना? हाँ, तो अब बताना हमको ये है कि ये जो मैंने एक बेल्ट बनाया है, इस बेल्ट का एरिया क्या होगा। सबसे पहले इसका आप मुझे ये बताइए, ये जो बेल्ट बना है, क्या ये बेल्ट स्क्वायर्ड शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होगा ना। हाँ, तो आपको बताना ये है कि इस बेल्ट का जो है वो लेंथ क्या होगा। ये यही है ना लेंथ बेल्ट का, तो ये लेंथ कितना होगा? हाँ, बताना है आपको कि आप बताइए मुझे कि इस बेल्ट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा अगर मैं 5 स्ट्रिप लेता हूं तो। हाँ, वही आपको बताना है। मैं यहाँ पर छोटे से स्ट्रिप को मतलब छोटा छोटा स्ट्रिप बना के उसको चिपका रहा हूँ ताकि पांचों स्ट्रिप एक साथ दिखे, ठीक है। वन 2 3 4 5। तो ये पहला स्ट्रिप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो फर्स्ट तो ये मैंने एक बेल्ट बना लिया है इसी स्क्वायर्ड शेप जिसका कि एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसी से मैंने 5 स्ट्रिप लिया और मैंने इसको एक बेल्ट बनाया जोड़ जोड़ के। तो अब आपको बताना यह है कि इसका लेंथ क्या होगा। लेंथ क्या होगा? हाँ, लेंथ क्या होगा इस बेल्ट का? सर, इसका ब्रेथ है मतलब 3 सेंटीमीटर। बेल्ट का लेंथ क्या होगा इस बेल्ट का? सर, देखिए मैं थोड़ा आपको बताता हूं, एक हिंट देता हूं मैं आपको। आप बताइए मुझे, ये जो एक स्ट्रिप है, सिर्फ इसी को सोचना है, जो पहला वाला स्ट्रिप है, इसका लेंथ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो इसी के नीचे एक और आ जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब नीचे चलेंगे तो इस तरीके से जोड़ते हुए जाएंगे तो हमको 9 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब 5 स्ट्रिप होंगे और मैं उसको जब जोड़ के देखूंगा, हाँ, तो यहाँ पर जो लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द बेल्ट यहाँ पर आया है, कितना आया है आपका? 15 सेंटीमीटर। मतलब 3 3 9 9 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 3 6
6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो मैंने एक एक करके ऐड कर लिया तो मुझे लेंथ मिल गया 15 सेंटीमीटर मिल गया। हाँ ये चूहा, हाँ लेंथ मिल गया हमको 15 सेंटीमीटर। अब आपको बताना ये है कि इसका ब्रेथ क्या होगा, विड्थ। सर 3 डिवाइडेड बाय 5 करने से हमको मिलता है। हाँ, और ये चीजें मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? तब तनी ने बात नहीं कर लेती रहा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो इस ये जो मैंने बेल्ट बनाया, स्ट्रिप कितना लिया? स्ट्रिप लिया मैंने 5। हाँ स्ट्रिप लिया है मैंने 5। उसके बाद मैं लेंथ तो बता दूंगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 6, 6 + 3, इस तरीके से जब मैं करूंगा तो बेल्ट का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर आएगा। और आपको बताना ये है कि ये देख रहे हैं हम लोग कि ये जो हमारा साइड है, ये इस साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर और मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरीके से 5 पार्ट्स में। सही है? तो इस एक स्ट्रिप का जो ये ब्रेथ होगा, विड्थ, यही विड्थ तो इस बेल्ट का भी होगा ना, क्योंकि मैंने यहां पर वर्टिकली जोड़ा है इसको। ठीक है, इस वजह से जब मैं 3 में से 5 डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा विड्थ बी 3/5 सेंटीमीटर। और इसको मैं अगर पॉइंट में लिखूं, डेसिमल में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं 0.6 सेंटीमीटर। 0.6 सेंटीमीटर लिख सकता हूं मैं इस बेल्ट का विड्थ। 0.6 सेंटीमीटर। हाँ, तो जब यहां पर विड्थ हमारा 0.6 सेंटीमीटर आया तो अब तो आप इजीली बता सकते हो मुझे कि इस बेल्ट का जो है पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। यस सर, मैं बता सकता हूँ। तो बताइए मुझे कि क्या होगा। सर पैरामीटर फाइंड करने के लिए S/S। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे ना बेल्ट में भी। यस सर, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। तो मैं इस चीज को यहां पर बता रहा हूं थोड़ा। मतलब 15 × 0.6। हाँ, तो एरिया ऑफ द बेल्ट, एरिया ऑफ द बेल्ट मतलब उस बेल्ट का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सही है? हाँ, तो लेंथ हमारा निकल के आया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और विड्थ जो है हमारा 0.6 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इंटू 0.6 सेंटीमीटर। सही है? और आपको पता है ना कि एक सिंपल नंबर और एक डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक इस डेसिमल को हटाते हैं और यहाँ पर नीचे 10 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इस वजह से मैंने नीचे 10 लिखा। हाँ, 15 × 6 90, 90/10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये 10 9 × 90, तो हमारा एरिया हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मतलब जो पहले हमने लिया था एक स्क्वायर ए जिसका कि एरिया था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर था 12 सेंटीमीटर, तो इस बेल्ट का जो एरिया निकल के आया वो भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया है। हाँ, एरिया तो सेम है। चलो ये तो मैंने देख लिया कि एरिया तो यहां पर सेम है। मतलब इस स्क्वायर को अगर मैं 5 स्ट्रिप में कट करता हूं, उसके बाद एक स्ट्रिप के नीचे एक करके अगर मैं वर्टिकली इसको जोड़ देता हूं तो इस तरीके का कुछ
एक बेल्ट बनेगा और इस बेल्ट का जो एरिया आया वो इस स्क्वायर के इक्वल आया, थोड़ा सा भी ज़्यादा या फिर कम नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हमने वर्टिकली एक स्ट्रिप लिया, अभी हमने वर्टिकली स्ट्रिप लिया। अब क्या करते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टली हम लोग स्ट्रिप लेते हैं, एक बार चेक करने के लिए। वैसे उसमें भी इक्वल ही, सॉरी एक मिनट, एक बातें तो छूट ही गई, पेरीमीटर हम लोग फाइंड करेंगे तभी ना। तो पेरीमीटर ऑफ द बेल्ट क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेल्ट क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री ऑफ द बेल्ट। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का जो बाउंड्री है यही है ना, ये तो इसका लेंथ हमको निकालना है। और इसका वैसे फॉर्मूला भी होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन हम क्या करते हैं, इस लेंथ का, ये जो पूरा लेंथ है बेल्ट का वो है 15 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा विड्थ है वो है 0.6 सेंटीमीटर। हम टोटल साइड का लेंथ ही हम सम कर देते हैं, और यहाँ जो ये जो लेंथ है ये भी है 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं हम। और ये भी विड्थ है जो, वो भी हमारा 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर। अब जब इसको टोटल सम कर देंगे हम लोग, क्या हुआ, क्या हुआ, जब इसको टोटल सम करेंगे तो क्या होगा, टोटल सम करेंगे तो क्या होगा, 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर, और 0.6 0.12 सॉरी 1.2, ये तो इंटू में होगा ना, इंटू में भी नहीं होगा, तो 0.6 प्लस 0.6 हो जाएगा 1.2। वैसे अगर सिंपली इसको ऐड करेंगे तो हमको आएगा यहाँ पर 31.2 सेंटीमीटर। 31.2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर में डिफरेंस आ गया है ना। स्क्वायर का इस स्क्वायर जो मैंने एक स्क्वायर लिया था स्टार्टिंग में, उसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको वर्टिकली एक यहाँ पर 5 स्ट्रिप लिया है और एक बेल्ट बनाया है वर्टिकली ऐड करके, तो इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर आया है और ब्रेथ जो है वो 0.6 सेंटीमीटर आया है। हाँ तो जोरिन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर चार्ज खत्म हो गया था, मतलब लैपटॉप स्विच ऑफ हो चुका है। अच्छा, चार्ज लगा दिया बोलूंगा। हो रहा है चार्ज? यस सर, चार्ज ऑन किया था। तो देखो स्टार्टिंग में हमने इसका जो पेरीमीटर था वो 12 सेंटीमीटर था, लेकिन इसी स्क्वायर का जब हमने 5 स्ट्रिप करके इसको कट किया कुछ इस तरीके से, उसके बाद जब मैंने एक बेल्ट बनाया वर्टिकली ऐड करके, ठीक है, जब मैंने वर्टिकली ऐड करके एक बेल्ट जो बनाया उसका पेरीमीटर में डिफरेंस आ गया है, मतलब इंक्रीज कर गया है पेरीमीटर। ये हमने रेक्टेंगल में भी देखा था। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ ठीक है। जब हम रेक्टेंगल में भी किया था, पेरीमीटर इंक्रीज हो चुका है। हाँ क्या बोलते हैं? लेकिन एक डिफरेंस है क्या, पेरीमीटर तो इंक्रीज कर जाता था रेक्टेंगल में भी, लेकिन रेक्टेंगल में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते थे, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लेते थे, तो पेरीमीटर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता था, ग्रेटेस्ट पेरीमीटर मिलता था। और जब वर्टिकली लेते थे
एक रेक्टेंगल का वर्टिकली अगर स्ट्रिप लेते थे तो अगर कंपैरिजन करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप से तो उससे जो है थोड़ा कम ही आता था, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो रेक्टेंगल था उसका पेरीमीटर से ये वर्टिकली वाला जो एक स्ट्रिप लेके जो बेल्ट बनाया हमने उससे वो ज्यादा ही होगा। तो क्या स्क्वायर में भी हम लोग वर्टिकली लिए तो क्या रेक्टेंगल सॉरी ये क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टली ले क्या हम लोग, या कर लोगे? हाँ ले लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। अभी ले लूं मैं यहाँ पर? यस सर। ठीक है, ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेशंस जो हैं यहाँ पर। हाँ मैंने आपको भेजा था, आपने किया? सर वो ना येलो कलर में था तो मतलब क्या बोल रहे, मतलब मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था मतलब येलो कलर था ना इसलिए। मुझे तो दिख रहा था। मैं उसे देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, वैसे कलर चेंज कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी वर्टिकली हमने लिया जिसका कि पेरीमीटर इंक्रीज कर गया था, अब इसी स्क्वायर का स्ट्रिप लेते हैं हॉरिजॉन्टली। यस सर। ये मैंने सेम स्क्वायर बनाया है यहाँ पर, थोड़ा छोटा या बड़ा लग रहा होगा लेकिन सेम है, ये भी ए है और इसका भी जो साइड ऑफ द लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ही है। एक मिनट रोहित, देखिए ई एक वर्ग छिके, ई वर्ग से जब हम एकरा 5 स्ट्रिप कहे के मतलब कौन चीज ऐसे कट कर लिए, और बाद एक के नीचे करके जोड़ दिलिए, तो एकर जे क्षेत्र एकर ई जे क्षेत्रफल होते एकर ई और एकर जे परिमाप होते ऊ पढ़ने छी ना, तब तो कोई बातें नहीं है, तब बाद में बतेबो। तो अब हम लोग ले लेते हैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप। जब हमने हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लिया और जब मैं इसका एक बेल्ट बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा ये, वो बेल्ट कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा। हाँ मतलब इसको, ये एक स्ट्रिप है तो क्या करेंगे, इसको पहले सीजर से कट कर लेंगे और इसको उठाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर से इसको उठाएंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, इस तरीके से करते हुए जब ये एक बेल्ट बन जाएगा, बहुत ही लंबा बेल्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। मैं छोटा ही बना रहा हूँ लेकिन आपको समझना है कि मैं इसी को यहाँ पर ड्रॉ किया और मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और स्ट्रिप का जो संख्या है वो 5 है। एक बात आप जानते हो कि अगर हम जितना ज़्यादा स्ट्रिप लेते हैं तो उतना ज़्यादा पेरीमीटर इंक्रीज करेगा। यहाँ पर मैंने 5 स्ट्रिप लिया है तो पेरीमीटर जो है कितना आया था 31.2 सेंटीमीटर, तो इंक्रीज तो किया लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिप की नंबर ऑफ स्ट्रिप अगर इसको बढ़ा दें तो पेरीमीटर और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। हाँ मैं इसका भी नंबरिंग कर देता हूँ। ये मैंने जो एक बेल्ट बनाया है, अब आपको बताना यह है कि इस बेल्ट का लेंथ क्या होगा।
जैसे एक बेल्ट सॉरी, ये जो साइड ऑफ द लेंथ, साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और यही 3 सेंटीमीटर तो ये होगा, यही स्ट्रिप हमने ऐड किया है ना यहाँ पर, तो यहाँ भी लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से 5 टाइम्स 3 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हो गया लेंथ। और इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि आप सोचिए जरा, इसका लेंथ क्या होगा 3 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ दिस साइड। और आप यहां देख रहे हो कि हमने यहां पर इस तरीके से हमने यहां पर 5 स्ट्रिप लिए, जिसके वजह से इस साइड का 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो जब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिप का ब्रेथ निकालना चाहता हूं, ब्रेथ, तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, और ये होता है 0.6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि एरिया और पेरीमीटर क्या होगा इसका? हाँ बताइए। हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर मैंने स्ट्रिप जो है हॉरिजॉन्टली लिया है, और आपको बताना है कि एरिया क्या होगा। मोबाइल लग जो। हाँ, 15 सेंटीमीटर इंटू 0.6 सेंटीमीटर या फिर 0.6 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो आप बताइए, जब इंटू करेंगे तो हम लोग यहाँ फिर से यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो आप क्या देखते हैं कि जब मैंने हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लिया और एक बेल्ट बनाया, तब पर भी एरिया है सेम। पेरीमीटर में देख लेते हैं, तो पेरीमीटर में 2 इंटू एल प्लस बी होता है इसका फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप है बेल्ट का, तो इस वजह से 2 इंटू एल प्लस बी हमने एक फॉर्मूला बनाया है, उसको लगाया। तो 2 इंटू एल कितना है? एल है 15 सेंटीमीटर, बी कितना है 0.6 सेंटीमीटर। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 15 प्लस 0.6 तो 15.6 सेंटीमीटर। जब इसको इंटू करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 15 2 ज़ा 30, 31 हो जाएगा, 31.2 सेंटीमीटर यहाँ पर पेरीमीटर निकल के आ गया है हमको। देखो, फर्स्ट केस में जो हमने वर्टिकली स्ट्रिप लिया था उसमें भी पेरीमीटर 31.2 सेंटीमीटर ही आया था। हाँ, वो डिफरेंट आया था। तो इस तरीके से अगर हम लोग अलग अलग शेप लेंगे और अलग अलग तरीके से उसका एक स्ट्रिप लेंगे तो उसमें पेरीमीटर जो है इंक्रीज तो करेगा, ये तो डेफिनेट है, लेकिन अलग अलग यूनिट में जो है वो इंक्रीज करेगा। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो है हमने अभी तक में ये देखा कि पेरीमीटर और एरिया के बीच डिफरेंस क्या होता है, या इसका एक स्ट्रिप लेकर एक बेल्ट बनाया जाए तो उसका एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होगा, हमने देखा अभी तक में। हाँ, तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी चीज़ दिया जाए, मतलब अगर देखो जैसे एक स्क्वायर शेप कोई भी चीज़ दिया जाए, ठीक है, आपको अगर बोला जाएगा कि इस स्क्वायर से आप एक ऐसी चीज़ बनाइए, या फिर एक जैसे पतली सी चीज़ें बनानी हो अगर, तो स्क्वायर से हम लोग वर्टिकली कट करें या फिर हॉरिजॉन्टली कट करें, इसका पेरीमीटर तो इक्वल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली किसी भी तरीके से स्ट्रिप इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि लॉन्गेस्ट बेल्ट बनाओ,
सबसे ज़्यादा लंबा बेल्ट बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने 5 स्ट्रिप लिया है तो 10 लेंगे, तो इससे ज़्यादा पेरीमीटर आएगा, ज़्यादा बड़ा पेरीमीटर। तो आप ये लेकर के भी देखना कि अगर हम लोग 10 स्ट्रिप लेते हैं तो क्या होता है, 15 स्ट्रिप लेते हैं तो क्या होता है। बस कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको ये कर लेना है। 2 एग्जाम्पल में ही आपका 4 क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार वर्टिकली ले लेना है, एक बार हॉरिजॉन्टली ले लेना है। तो अब आप आंसर कर पाओगे जो भी यहां पर लिखा हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ए इज डैश सेंटीमीटर। सर यहाँ भी हमको मतलब क्या बोलते हैं इसको, सर यहाँ भी हमको 5 6 में डिवाइड करने के लिए बोला है क्या? अच्छा, यहां भी है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब है कि मतलब अभी आपको खिला अच्छा, नहीं, वो मैंने रैंडमली लिया था। मैंने सोचा कि हाँ उसमें होगा, जैसे कि अभी आपने बताया। तो देखो, इसमें बोला गया था ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमने ड्रॉ किया। राइट ए ऑन इट, इस पर ए लिखने के लिए बोला गया। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल द साइड, राइट बी ऑन इट। डबल क्या है, स्क्वायर विथ डबल द साइड। हाँ, तो इससे कुछ हटके हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन हमको इसमें यह बोला गया था कि आप एक स्क्वायर ए लिए हैं तो आप एक स्क्वायर बी लीजिए और उसका जो साइड है वो डबल होना चाहिए इससे। तो मतलब 6 सेंटीमीटर साइड तभी ना डबल होगा। अगर इसका पूरा एरिया है क्या बोलते हैं, मतलब 9 सेंटीमीटर, इसका डबल होगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमको सिर्फ साइड डबल करना है, साइड। यस, मतलब इसका साइज 3 है तो 6 सेंटीमीटर। और अगर एरिया हमको बोला जाएगा तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा रोहित, एक बात आप इससे हम ये समझ सकते हैं कि अभी देखो, हाँ मैं अभी बताता हूं आपको तो समझ में आएगा अच्छे से। मिटाऊं इसको मैं? देखो, अभी जब मैंने इसको देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आया जो मैं भी आपको बताता हूं। देखो, क्या इसको नोट कर लिया है ना आपने? नोट करना है नहीं किया आपने? अच्छा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। आपने देखो, आप रेक्टेंगल वाला भी नोट किए थे तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जब आपने बोला है ना, मैं बोलूंगा कौन कौन सा लिखना है। अच्छा, कोई बात नहीं। जब आपने नहीं बोला तो मैंने नहीं लिखा। नहीं, देखो, कम से कम एक स्क्रीनशॉट ले लेना था आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए तो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया हो। मैंने एक रेक्टेंगल वाला करवाया था आपसे। हाँ, वो हो गया है। तो उसी तरीके से, उसी के बेसिस पे ये भी है। हाँ, तो मैंने सोचा कि आपको रेक्टेंगल वाला जो आपने किया था उससे मैं थोड़ा रिलेट करवाऊं, इसके वजह से मैंने इस तरीके का एक एग्जाम्पल लिया। लेकिन अब देखते हैं, चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है एरिया पेरीमीटर में, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया। मैं अब सेकेंड एग्जांपल की ओर बढ़ रहा हूं जो कि बुक में दिया गया है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक दूसरा स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। इससे डबल साइड ऑफ द लेंथ में इसको 2 टाइम्स बढ़ाना है हमको। तो ठीक है, मैं बढ़ा देता हूं 2 टाइम्स। तो इसका साइड ऑफ द लेंथ क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ। ठीक है। हाँ, तो ये यहां पर हमने b लिख दिया। इस स्क्वायर का नाम है b। ठीक है, ओके। क्या हुआ?
हाँ रोहित, अब ठीक है। सर आप स्टार्ट हो गए थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अभी ठीक है क्या? आपकी वीडियो ऑफ है। अच्छा वीडियो ऑफ है। अभी अभी ठीक है। ये सर अभी ठीक है। तो एक स्क्वायर हमने ए लिया जिसका कि लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर मैंने बी लिया जिसका कि लेंथ है साइड का वो 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है हमने यहाँ पर बी जो स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ। ठीक है, तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले स्क्वायर ए का जो है एरिया और पेरीमीटर फाइंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा। और दोनों का एरिया पेरीमीटर फाइंड करते हैं। देखो आपको अभी एक चीज पता चलेगी, और ये आपको नोट भी करना है अच्छे से नीतीश। ठीक है, ये आपको नोट भी करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ। इसलिए देखो वैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन अगर यहां भी अगर हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल होगी। इस वजह से हम लोग इसको ए स्क्वायर बोल सकते हैं फॉर्मूले में, ए स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों सेम है। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो मैंने उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ए स्क्वायर कैसे आया ये आपको पता चला? सर आप स्टार्ट अभी भी अभी ठीक है। हाँ हो जाता है बीच बीच में। तो ए स्क्वायर जो मैंने लिखा ये कैसे लिखा ये आपको पता है ना, क्योंकि देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला एरिया का। अगर एल को मैंने ए माना, मतलब मान लेते हैं हम लोग कि एल का जो है लेंथ है वो ए होगा, तो बी का भी तो लेंथ ए ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे, आप जानते हैं ना, जैसे 2 इंटू 2 है, इसको पावर के रूप में अगर हम लोग लिखें एक्सपोनेंट के रूप में, तो 2 इज टू पावर 2, और उसी तरीके से a इज टू पावर 2, तो a स्क्वायर लिखा है मैंने, ये आपको समझ में आ गया? हाँ, तो लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है यहां पर। तो लेंथ है जब यहां पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर की 6। हाँ 3 3 जा 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। 3 इंटू 2 नहीं, 3 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर ए। अब निकालते हैं हम लोग पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कि बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ए, इसका लेंथ निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अभी पता चलेगा आपको। एक बात बताऊं मैं आपको, वैसे तो हम लोग ऑल साइड्स को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। आप ये सोचिए, जैसे इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, अगर मैंने माना, जैसे मैंने आपको वेरिएबल और कांस्टेंट बताया था, तो मैं वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल मानता हूं कि इस साइड का जो लेंथ है वो है x या फिर a,
ए मानता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ए लिया है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए ही हो जाएगा, ये भी ए और ये भी ए। तो